Hello friends, welcome to my channel. So today I will discuss about computer software and type of computer software. ठीक है जी, तो आप लोगों को सबको पता होगा कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स होते क्या हैं। मैं बात करूं कि हमारे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, एंड प्रोग्राम्स क्या होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। आई होप आप लोगों को इतना तो पता होगा। ठीक है जी, तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। सॉफ्टवेयर इज़ द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम एंड प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आर बेसिकली 3 टाइप, लेकिन मेरा मानना ये है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर केवल 2 टाइप के होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये दोनों सेम ही वर्क करते हैं, यानी इसके अंदर ही, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। ओके, लेकिन हम ऐसे समझ सकते हैं कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 3 टाइप का होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। आज हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि इन तीनों के एग्जांपल्स क्या होते हैं, या ये तीनों कैसे लाइक करते हैं, तीनों का रिलेशन क्या होता है इन तीनों के बीच में। ओके जी, तो ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिखे हुए हैं इनके बीच। तो आप हम पहले स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। आई होप आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा हार्डवेयर होता है वो सिर्फ लो लेवल लैंग्वेज को समझता है, तो और जो यूज़र होता है वो सिर्फ हाई लेवल लैंग्वेज को समझता है। तो यूज़र और हार्डवेयर का इंटरेक्ट कराने के लिए हमारे क्या आते हैं, हमारे आते हैं सॉफ्टवेयर, जिसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं। ओके, तो हम बेसिकली ऐसे बता सकते हैं कि सॉफ्टवेयर इज़ द इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। ठीक है जी, तो अब अगर मैं बात करूँ इन तीनों सॉफ्टवेयर के बीच में रिलेशन क्या होता है, अभी अभी मैंने बताया है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आर वर्किंग सेम। तो बेसिकली हम यहाँ ये कह सकते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच का जो रिलेशन होता है, बीच का जो इंटरफेस होता है, वो होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा कि हार्डवेयर क्या होते हैं। हमारे हार्डवेयर वो होते हैं जिनको हम छू सकते हैं। ठीक है जी, लाइक हमारे सीपीयू, डिस्क, माउस। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो हमें इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं एक यूज़र और एक हार्डवेयर के बीच में। ठीक है जी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्यों यूज़ किए जाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं किसी स्पेसिफिक वर्क को परफॉर्म करने के लिए। ओके, यहाँ पे मैंने इनके ही कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। लाइक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कंप्यूटर गेम्स हो सकते हैं, वर्ड प्रोसेसर हो सकता है, डेटाबेस हो सकता है, इंटरनेट ब्राउज़र भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है। ठीक है, और हार्डवेयर क्या होते हैं, सीपीयू, डिस्क, माउस, प्रिंटर। जैसे मैंने बताया कि हार्डवेयर क्या होते हैं, जिन चीज़ों को हम छू सकते हैं। ओके, तो थोड़ा और डिस्कस करने के लिए मैं बात करूँगी सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में कि सिस्टम सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं या इनको हम कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सो बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ अ टाइप ऑफ प्रोग्राम एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ अ इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन। अभी मैंने बताया ना कि हार्डवेयर और एप्लीकेशन के बीच का जो इंटरफेस होता है वो क्या होता है, हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। एग्ज़ाम में अगर कभी आता है तो आप लोग स्ट्रक्चर बना के ज़रूर समझा सकते हैं। ओके, तो इसका आप इसको डायग्राम को प्लीज़ नोट कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही समझने में इजी है। ओके, तो अब बात करते हैं कि OS इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच मैनेज ऑल द अदर प्रोग्राम ऑफ कंप्यूटर। जैसे आप जानते हैं कि OS हमारे क्यों यूज़ होता है, OS हमारे यूज़ होता है इंटरफेस प्रोवाइड करने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में। या ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों यूज़ किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है हमारी मैनेज करने के लिए सारी रिसोर्स फाइल को, सारी डिस्क मैनेजमेंट्स को। ओके, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो किस टाइप का सॉफ्टवेयर होता है, वो हमारा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, आई होप आप लोग इतना तो जानते होंगे। और भी प्रोग्राम्स होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के, मींस ऑपरेटिंग सिस्टम के, जैसे इनपुट आउटपुट को मैनेज करना, डिस्क को मैनेज करना। ठीक है जी, जो कि सब किसके द्वारा होते हैं, सभी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा होते हैं। तो आप लोग नोट करके भी लिख सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या क्या काम होता है। लाइक फाइल मैनेज करना, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज करना है कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं हमारे सिस्टम में। ओके, और मैंने इसका एक एग्जांपल और लिखा हुआ है। इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जिसको हम क्या बोलते हैं, बायोस भी बोलते हैं। ठीक है जी, जो बूटिंग से रिलेटेड होता है। आई होप आप लोगों को पता होगा कि बूटिंग का मीन्स क्या होता है। बूटिंग का मीन्स होता है बूट ऑफ द प्रोग्राम। मीन्स बूटिंग से जो रिलेटेड भी प्रोग्राम जो होते हैं वो सब होते हैं हमारे बायोस में। जो वो सब काम कौन करता है, वो करता है हमारा बायोस, यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जो डेटा का आना जाना, इनपुट आउटपुट का
इंस्ट्रक्शंस का या फिर सभी चीज़ों का जो वर्क होता है वो कौन करता है, हमारा बायोस वर्क करता है, तो उन्हीं को बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर पार्ट। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जो ग्रुप ऑफ प्रोग्राम डिज़ाइन फॉर एंड यूज़र्स। यहाँ पर एंड यूज़र्स का मीन्स क्या है? एंड यूज़र्स का मीन्स हम लोगों के लिए है, मीन्स जो हमारे लिए यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो कोई भी एक स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसको हम यूज़ करते हैं। ओके, जो यूज़र यूज़ करता है उसको बोलते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। रिसाइड अबव द सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूड एप्लीकेशन सच एज डेटा प्लेटफॉर्म। अभी मैंने एक स्ट्रक्चर दिखाई, उसमें मैंने बताया कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहाँ लाई करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर लाई करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने यही लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर लाई अबव फ्रॉम सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके जी, आई होप आप लोगों को पता होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और उनके एग्जांपल्स क्या होते हैं। लाइक मैं अगर प्रेजेंटेशन की बात करूं तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हमारे क्या होते हैं? हम नॉर्मली यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, जिसके द्वारा मैं ये अपनी वीडियो भी बना रही हूँ, अपनी पीपीटी शो करते हैं हम लोग किसी भी कंपनी में, किसी भी कॉलेज में प्रेजेंटेशन देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यूज़ किया जाता है। तो वो भी एक तरीके का क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। उसी तरीके से अगर मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर क्या होंगे? रियल एंड मीडिया प्लेयर और वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर MS वर्ड, वर्डपैड एंड नोटपैड। सॉफ्टवेयर फॉर इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग के लिए कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं? द बेस्ट एग्जांपल फॉर IDE। IDE मीन्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। जो बड़ी बड़ी कंपनियां भी यूज़ करती हैं किसी भी इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म के लिए, वो होती है हमारी IDE। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं। नाउ बात करते हैं हम लोग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में। ओके जी, तो मैंने अभी एक डायग्राम में ये बताया था कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होती है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर की तरह ही वर्क करते हैं। ये इम्पोर्टेंट लाइन है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बीच रिलेशन क्या होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की तरह वर्क करता है। नाउ अगर मैं बात करूं कि यूटिलिटी का मीन्स क्या है? यूटिलिटी का मीन्स हम सिंपल वे में ही बोलते हैं ना कि यूटिलिटी मीन्स जो हम काम कर रहे हैं वो हमारे काम में आए, उसी को हम यूटिलिटी बोलते हैं। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी क्या होते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर काम करते हैं हमारा जो भी हम काम करते हैं उसको एनालाइज करना, उसको कॉन्फ़िगर करना, ऑप्टिमाइज करना और मेंटेन अ कंप्यूटर परफॉर्मेंस। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करते हैं? मेंटेन अ कंप्यूटर परफॉर्मेंस। मैं एक बात बता दूं, मैंने अभी पिछली 2018 में UGC नेट का एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें पूछा गया था यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में और ऑप्शंस दिए गए थे मेंटेन अ कंप्यूटर और परफॉर्म अ फंक्शनैलिटी या प्रोवाइड इंटरफेस। तो जब हमारे पास ऑप्शंस होते हैं एग्जाम में तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आई होप आप लोग प्लीज़ इसको नोट डाउन करके लिखिएगा कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मीन्स क्या होता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो काम करते हैं कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को मेंटेन करके रखते हैं। अब इन तीनों के बीच अगर मैं रिलेशन की बात करूं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करते थे? सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे बेसिक फंक्शनलिटी प्रोवाइड करते थे और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करते हैं? हमारे मेंटेन करके रखते हैं कंप्यूटर को। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करते हैं? जो स्पेशल टास्क परफॉर्म करते हैं एंड यूजर्स के लिए। आई होप इन तीनों के बीच में आपको डिफरेंसेस समझ में आए होंगे कि इन तीनों के बीच डिफरेंस क्या होता है। नाउ बात करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के नेक्स्ट एग्जांपल पे, नेक्स्ट पॉइंट पे। इट इज़ अ प्रोग्राम दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क विच इज़ यूजुअली रिलेटेड टू मैनेजिंग द सिस्टम रिसोर्सेज। अभी मैंने बताया कि सारा जो काम करता है यूटिलिटी मेंटेन करने के लिए करता है, यानी मैनेज करने के लिए करता है, चाहे वो किसी भी प्रोग्राम को एनालाइज करना हो, कॉन्फ़िगर करना हो या ऑप्टिमाइज करना हो। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि सिस्टम रिसोर्स को मैनेज करने का काम करता है हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ओके, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर समटाइम ऑल्सो इंस्टॉल्ड एज मेमोरी रेजिडेंस प्रोग्राम। अगर मैं बात करूँ जब हमारे सिस्टम्स बनाए जाते हैं, मीन्स जब हम सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास लोकल सी ड्राइव तो होती है, लेकिन हम क्या करते हैं अपनी मेमोरी स्पेस को और बढ़ाने के लिए, अपने फाइल्स को और मेंटेन करने के लिए हम DB बनाते हैं, हम EB बनाते हैं, ड्राइव। तो वो काम क्या होता है? वो काम होता है हमारे मैनेज करना फाइल्स को। तो वो किस में आता है? हमारी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में, जो कि इंस्टॉल करने के बाद होता है। ओके जी, सम ऑफ फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द यूटिलिटी आर द डेटा कंप्रेशन, डिस्क फ्रेगमेंटेशन। अब जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का जो बेसिक फंक्शंस होता है क्या हो सकता है? डेटा को कंप्रेस करना, डिस्क फ्रेगमेंटेशन करना, डेटा की रिकवरी,
वायरस डिटेक्शन एंड मैनी मोर। मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ वायरस डिटेक्शन। ये वायरस डिटेक्शन का मीन्स क्या है, जो भी हमारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है जी, वो सब हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, वो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होते। ये इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको आप ज़रूर लिखिएगा कि जो भी हमारे एंटीवायरसेस होते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं, वो हमारे सब क्या होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा जितना भी मैंने बताया हुआ है। तो एग्ज़ाम में पूछ लेता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन के बारे में पूछता है। तो सॉफ्टवेयर की आप डेफिनेशन कैसे बता सकते हैं कि सॉफ्टवेयर इज़ द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम एंड प्रोग्राम इज़ द कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये तो आप रट ही लीजिए, हर जगह पूछेगा, इंटरव्यू में पूछ लेता है कभी कभार ग्राफिक्स की। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। और मैं एक बात और बता दूँ, आईसीटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आता है। हमारा सॉफ्टवेयर भी आता है और मेमोरी यूनिट्स के बारे में पूछा जाता है। हार्डवेयर के बारे में इतने जनरली नहीं पूछता। मीन्स अगर हम यूजीसी नेट की बात करें तो यूजीसी नेट में कम से कम 5 क्वेश्चन हमारे आईसीटी से यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से ज़रूर बनते हैं। ठीक है जी, 5 क्वेश्चंस का मतलब है हमारे 10 मार्क्स रेडी होना। तो आई होप आप लोग प्लीज़ वीडियो और देखें और नॉलेज गेन करें अपनी, और एग्ज़ाम में ज़रूर बैठें। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।